सो हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। अगर आप एक रिएक्शन लेते हो R2P, तो देखो अगर इसमें तुम रेट को ऐसे लिख पाते हो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर कितना लिखना है, 1 लिखना है। यानी इसको देखो डिफाइन कैसे करते हैं, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, यानी अगर रेट आपका रिएक्टेंट के पावर 1 पे अगर डिपेंड करता है तो इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब रेट तुम कैसे लिख पाओगे, रेट को रेट लिखोगे डी आर बाई डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब इस साइन को हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने बोल दिया के डी टी। अभी के क्या है तुम्हारा, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे हमने ला लिया डी आर बाई डी टी इक्वल टू हुआ के आर। अब हम जा रहे हैं भाई मैथ लगाने। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से देखो, डी आर इसके नीचे लाओ किसको, आर को, इधर भेजो तुम के डी टी। अब देखो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं ना भाई मेरे। चलो एक स्टेप और कर लो, लिखो डी आर बाई आर इक्वल टू, माइनस किधर भेज दो, माइनस के डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट। देखो लिमिट लगाओ। अच्छा, जब टाइम जीरो था तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन तुम इसका ले लो आर जीरो। ठीक है, जब टाइम टी था तो इसका कंसंट्रेशन तुम क्या ले लो, आर ले लो। यानी ऐसे था R2P में, जब टाइम जीरो था तो इसका कंसंट्रेशन भी क्या था, आर जीरो। जब टाइम टी हो गया तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, आर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम जानते हैं dx अपन x का इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस सी। ln x क्या होता है, नेचुरल लॉग, यानी जिसका बेस क्या होता है, e होता है। तो इसको बोलोगे डी आर बाई आर को बोला जाएगा ELAN R। ठीक है, और इसका लिमिट लगा दो आर जीरो टू आर। अब यहां से होगा माइनस के, देखो डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा। अब यहां से लिख दो जीरो टू टी, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, लिमिट पुट करोगे तो आएगा ELAN R माइनस ELAN R जीरो, इधर से आएगा माइनस के टी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इधर से तुम बोलोगे ELAN R माइनस ELAN R नॉट इक्वल टू हो गया माइनस के टी, उस साइड में भेजो। ELAN R इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस ELAN R नॉट। एक रिलेशन तो ये मिल गया, इतना क्लियर होता है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखो y एक्सिस पे हम किसको लेने जा रहे हैं, ELAN R को। ठीक है, देखो जो हमारा ग्राफ प्लॉट होने जा रहा है वो ELAN R वर्सेस टाइम। ठीक है, अब इसको तुम y ले लो, इसको तुम mx बोलो, और यहां से क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा, इंटरसेप्ट। तो कुछ इस तरीके का तुम्हारा ग्राफ आने वाला है। ठीक है, इसका स्लोप नेगेटिव है तो ये नीचे आ जाएगा, डाउनवर्ड होगा। यानी इसकी जो वैल्यू है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये वैल्यू यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, ELAN R नॉट। और इसका जो स्लोप बनेगा, ये स्लोप थीटा, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, के, और ये किसके इक्वल होगा, टेन टेन थीटा के इक्वल होगा। क्लियर होता है? तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसी रिएक्शन को रीअरेंज करते हैं। अभी हमने लाया था ELAN R माइनस ELAN R नॉट इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के टी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ELAN R अपान R नॉट लिख सकते हो, इक्वल टू होगा माइनस के टी। ऐसा कैसे हम लिख पा रहे हैं, क्योंकि देखो अगर log A माइनस log B लिखा हो तो इसको लिख सकते हो log A बाई बी। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी है।
अब इस ELN को अगर नेचुरल लॉग से अगर लॉग बेस 10 में लेके जाना होगा तो तुमको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे और लॉग का बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉग लिख सकते हो तुम और यहाँ से तुम्हारा r अपान क्या हो जाएगा r नॉट, इधर हो गया माइनस KT। अब इसको फर्दर आगे लिखो log 10 r नॉट इक्वल टू होगा माइनस के अपान 2.303 इंटू टी। एक बात मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब एल मतलब देखो एल मतलब होता है लॉग बेस ई, ठीक है। अगर ऐसे एल एन एक्स लिखा रहता तो लॉग एक्स बेस ई इसका मतलब है। इतना बात समझते हो? देखो क्लियर लिख देते हैं। अगर ऐसे लिखा हो एल एन एक्स इसका मतलब होता है लॉग एक्स बेस ई, इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग। जब नेचुरल लॉग से देखो लॉग बेस 10 में जाओगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, इस बात को लिख लो वहीं पर। अब इस रिएक्शन को, ठीक है, अब ये जो रिएक्शन आया है अगर इसके बीच में ना सॉरी अगर इस इक्वेशन को के लिए हम अगर ग्राफ प्लॉट करें तो देखो क्या होने वाला है। यहाँ पर भी देखो स्ट्रेट लाइन ही होगा। देखो हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं इसके बेस log 10 r वर्सेस, ठीक है, दिस टाइम। अब देखो इस टोटल को अगर तुम y लेते हो तो ये तुम्हारा तो यम एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो ग्राफ मिलने वाला है ये हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। और इसमें जो यम की वैल्यू आ रही है, यम की वैल्यू वो आ रही माइनस के अपान 2.303। इतना बात समझ में आता है? चलो और इसको आगे लेके जाते हैं, और आगे लेके जाते हैं। अगर देखो अगर ये जो हमारा आया था इक्वेशन एल एन आर नॉट माइनस के टी। अब सपोज हमारा जो रिएक्शन आर टू पी था, आर टू पी, अब देखो अगर तुम्हारा टाइम T1 ले लो उस केस में जो कंसंट्रेशन हो R1 हो जाए और जो टाइम T2 था उस केस में कंसंट्रेशन क्या हो जाए R2 हो जाए। तो अब यहाँ से हमारा देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये R की जगह पे हमको क्या लिखना होगा R1 लिखना होगा। ये तो तुम्हारा इनिशियल है तो ये तो आर नॉट रहेगा, यहाँ से होगा माइनस के टी वन। अगेन जब इसको तुम करोगे एल एन आर तो ये तो 2 हो जाएगा, एल एन आर 2 हो जाएगा। और यहाँ से होगा एल एन आर नॉट, इधर से होगा माइनस के टी, ठीक है। अब इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 करोगे तो देखो क्या मिलने वाला है एल एन आर टू माइनस एल एन आर वन। देखो एल एन और नॉट से एल एन और नॉट ये तो दोनों कट जाएंगे। अब माइनस के टी टू और ये हो जाएगा प्लस में तुम्हारा के टी वन, ठीक है। देखो इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, हम 2 माइनस 1 कर रहे हैं भाई, तो इसके जो साइन होंगे बदल जाएंगे, ठीक है। ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऐसा कर रहे हैं। तो अब यहाँ से देखो log m माइनस एन की प्रॉपर्टी लगा लो, तो यहाँ से मिलेगा एल एन आर टू बाई आर वन, और इधर से अगर k कॉमन ले लोगे तो मिलेगा T1 माइनस T2, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमको मिला क्या एल एन आर टू बाई एल एन आर वन, यहाँ से मिला था k T2 माइनस T1, T1 माइनस T2, ठीक है। हमको मिला यहाँ से देखो, चलो इसको माइनस के साथ लिख लेते हैं, माइनस के T2 माइनस T1। तो इसको ऐसे अरेंज कर लो, अगर एल एन देखो R1 को अगर तुम ऊपर लिख दिए और R2 को नीचे लिख दोगे ना तो माइनस हो जाएगा, और इधर भी माइनस है के T2 माइनस T1, तो इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो k की वैल्यू मिल गई 1 अपान T2 माइनस T1, और इधर से मिलेगा एल एन R1 बाई R2। अगर इसको बेस 10 में बदलना होगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक हमारा होगा T2 माइनस T1, और ये लॉग बेस 10 R1 बाई क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो हमारे लिए रेट कांस्टेंट k की क्या आ गई, फार्मूला आ गया, एक फार्मूला ए आया, ठीक है।
और एक के का वैल्यू के लिए हम लोग देखो यहाँ से एक फार्मूला लिख सकते हो, ए तुम्हारा एक फार्मूला नंबर 2 हो जाएगा, ये जो बनता है। और पीछे आ जाओ, एक फार्मूला है और यहाँ पे तुम देख सकते हो, एक फार्मूला ए है, ठीक है, इसको मान लो एक फार्मूला तुम अपना, ठीक है। तो ये सब फार्मूले हैं। अच्छा, एक इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हाँ, एक इस फार्मूले को याद रखो तुम, ठीक है, ये तो कवर ही हो गया। तो चलो, अब हम इसका एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है ना, एक आप याद रखो, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करा दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, H2 किसके साथ, विथ निकल के साथ, और यहाँ पे बन जाता है तुम्हारा CH3 विथ CH3, ठीक है, CH3 तो इसमें जो रेट लिखोगे, जो रेट हमारा K होगा, केवल इस पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, पावर कितना होगा 1, और ये पावर 1 है, तो इसका मतलब हो गया क्या, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।